आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज हम चलते हैं कदम की तरफ। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, स्पीड बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ साथ हम पैरों के साथ साथ हाथों को भी उसमें इंक्लूड करेंगे और पैर के ताल के साथ हाथ भी चलाएंगे। इसकी वजह से हमारा पूरे शरीर का जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से होगा और हमारा वेट लॉस भी होगा और हम अच्छे से फैट बर्न भी करेंगे और अच्छे से हमारा पाचन तंत्र भी बहुत सही रहेगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ कदम ताल के साथ हाथों को धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं और दोनों तरफ खोलते हुए कदम के साथ ही हाथों को भी हम ऊपर नीचे करते रहेंगे और जिसकी वजह से पूरे शरीर का मूवमेंट होगा और बहुत अच्छे से होगा और वेट लॉस भी आपका अच्छा होगा और फैट तो कम होगा ही होगा। पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और करते रहें। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको रोज़ करें। करने के बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा। जब वार्म अप हो जाएगा, शरीर का वार्म अप होने के बाद आप कोई भी योगा के स्टेप कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि शरीर में लचीलापन आ जाता है और आपकी आलस दूर हो जाती है सुबह उठने के बाद और आप बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। और जब आप वार्म अप करने के बाद अपने आप ही बॉडी खुल जाती है और उसके बाद हम कोई भी स्टेप करना चाहें तो बहुत आराम से होता है। और धीरे धीरे पहले पैरों को धीरे धीरे चलाएंगे, फिर थोड़ा तेज़, फिर उससे ज़्यादा तेज़, फिर स्पीड एकदम स्लो कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे कम करेंगे और फिर उसके बाद आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। उससे पहले आपको वार्म अप बहुत ज़रूरी है और पैर चलाते समय हाथ कभी न रोकें। हाथ को चलाते रहें ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में प्रॉपर हो और पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद आपका शरीर किसी भी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाता है। और आराम से करें, सांस अंदर भरें, सांस छोड़ें, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है। स्पीड एक अवस्था तक रखनी है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी है, लेकिन सांस प्रॉपर जो अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो सांस की लय होती है उसके साथ चलाएंगे। पैरों की स्पीड बढ़ाएंगे तो हाथों को अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और जब हाथों को स्ट्रेच करेंगे तो पैरों की गति थोड़ी धीमी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, पैरों की गति धीमी होगी लेकिन अपर जो ऊपर का शरीर है उसका अच्छा खिंचाव होगा। आप गर्दन पे पूरी तरह से ध्यान रखें, कहीं गर्दन ना आपकी झुकी हो। गर्दन झुका है तो बैक पहले आए, उसके बाद गर्दन आनी चाहिए। पीठ की अवस्था एकदम सही होनी चाहिए और गर्दन की अवस्था एकदम सही होनी चाहिए, एकदम सामने। पूरी तरह से आप ध्यान को केंद्रित करके